जय श्री राम मित्रों, आज मैं आप सबको नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं आप सबको बताऊंगा कि माँ शैलपुत्री कौन है, माँ के स्वरूप का क्या पहचान है, माँ शैलपुत्री की कथा क्या है, श्लोक, उपसंहार और साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करें, माता की पूजा करने की विधि क्या है, कौन सा फूल माता को अति प्रिय है और क्या भोग लगाएं जिससे माता रानी प्रसन्न हो और सभी मनोकामनाएं पूर्ति का वरदान प्राप्त करें। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन मित्रों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत त्योहार, पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों के वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सकें। आइए अब शुरू करते हैं। मित्रों, माँ शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूप में पहले स्वरूप में जानी जाती है। यही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। मित्रों, वृषभ स्थिति इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प शोभित है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। आइए माता शैलपुत्री की कथा के बारे में जान लेते हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयकर नहीं है। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता की यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी की प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वही योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात्र का समान इस दारुण दुख घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो गए। अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम है।
उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप में देवताओं का गर्व भंजन किया था। आइए जान लेते हैं माता शैलपुत्री की पूजा करने की विधि क्या है और कौन सा भोग उनको अति प्रिय है। मित्रों, नवरात्रि के पहले दिन स्नान ध्यान करने के बाद एक चौकी पर लाल रंग के वस्त्र को बिछाकर माँ शैलपुत्री का चित्र रखें और उसके बाद गंगा जल से पवित्र करें। इसके बाद माँ शैलपुत्री की पूजा लाल फल, लाल फूल, लाल वस्त्र, लाल चंदन आदि अर्पित करें। माँ शैलपुत्री की पूजा में गाय का घी और उससे बना भोग विशेष रूप से लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ शैलपुत्री प्रसन्न होती है। माँ शैलपुत्री को सफेद कनेर के पुष्प अति प्रिय है। इन्हें अर्पित करने से जातक के जीवन में स्थिरता आती है, तनाव दूर होती है। माँ शैलपुत्री की पूजा करते समय इस श्लोक को जरूर पढ़ें। वह श्लोक है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रधरा कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ था। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वे शिव जी की अर्धांगिनी बनी। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत है। मित्रों, माँ शैलपुत्री की पूजा श्रद्धा और भक्ति भाव से करें तो निश्चित ही माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनेगी और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। मित्रों, मुझे आशा है कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।